भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 11वां अध्याय। मनु द्वारा ध्रुव को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ध्रुव द्वारा धनुष पर नारायणास्त्र चढ़ाते ही यक्षों की सारी माया इस प्रकार नष्ट हो गई जैसे ज्ञान के उदय होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। उस अस्त्र के छोड़ते ही यक्षों का विनाश होने लगा। उसे देखकर ध्रुव के पितामह स्वयंभू मनु के मन में निरपराध यक्षों की हत्या से दया भाव उमड़ आया। वे बहुत से ऋषि मुनियों को साथ लेकर ध्रुव के पास पहुँचे और उसे युद्ध करने से रोकते हुए कहने लगे, बेटा ध्रुव, अब बस करो। अधिक क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। इसके वशीभूत होकर तुम निरपराध यक्षों का वध क्यों कर रहे हो? ये कर्म हमारे कुल के अनुरूप नहीं है। एक यक्ष के अपराध के बदले तुमने असंख्य यक्षों को मार डाला है। ये ठीक है कि तुम्हें अपने भाई से बड़ा प्रेम था, किंतु उसके लिए तुम्हें निर्दोष यक्षों का संहार नहीं करना चाहिए था। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना भगवान के भक्तों और साधुजनों का मार्ग नहीं है। पुत्र, प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो बचपन में ही समस्त प्राणियों के आश्चर्यदाता श्री हरि की आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया था। तुम्हें तो प्रभु श्री हरि अपना प्रिय भगत समझते हैं और भक्तजन भी तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं। तुमसे ये निंदनीय कर्म कैसे हो गया? सर्व आत्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति अत्यंत सहनशील, छोटों के प्रति दया भाव, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का ही व्यवहार करते हैं। उन्हें प्रसन्न करके पुरुष अपने प्रकृत गुणों का त्याग करके उनके परमानंद ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। तुम्हें भी तो वही पद प्राप्त हुआ है, फिर तुम क्यों इन प्राणियों की हत्या कर रहे हो? बेटा ध्रुव, पंचभूतों के मिश्रण से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके मिलन से सृष्टि का विकास होता है। भगवान की माया में निहित गुणों के द्वारा ही जीवों की रचना, स्थिति और संहार होता है। निर्गुण परमात्मा तो इसमें निमित्त मात्र है। उसके आश्चर्य से इस जगत की सत्ता भ्रमित होती हुई दिखाई पड़ती है, जैसे कि चुंबक से लोहे का आश्चर्य रहता है। पुत्र, भगवान की काज शक्ति के द्वारा सत्वगुण में शोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि के आदि रूप में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले ना होकर भी इसका संहार करते हैं। प्रभु की इस लीला का कोई पार नहीं है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं अथवा संसार में रहकर दुख सुख भोगते हैं। श्री हरि ही जीव की आयु वृद्धि और क्षय का निर्णय करते हैं। तुम्हें ये कर्म अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। बेटा, कुबेर के ये अनुचर यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण के वास्तविक कारण समय श्री हरि हैं। एकमात्र वे ही संसार के रचयिता हैं, पालनहार हैं और संहार करने वाले हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों के अंतर आत्मा हैं।
नियंता हैं और रक्षक हैं। वे माया से वशीभूत करके प्राणी को जन्म देते हैं, उसे पालते हैं और नष्ट कर देते हैं। जैसे बैल के नाक में नकेल डालकर बैल का मालिक बैल को भोजे से लाद कर ले जाता है, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाला परमात्मा भी नाम रूपी डोरी से बांधकर प्राणी से अपनी सेवा करवाता है। वे अपने भक्तों के लिए अमृत स्वरूप है और अभक्तों तथा दुष्टों के लिए मृत्यु स्वरूप है। संसार के एकमात्र आश्चर्य वे ही हैं। हे तात, तुम अहंकार और क्रोध का त्याग करके उन्हीं की शरण में जाओ। तुम क्या भूल गए कि 5 वर्ष की अवस्था में तुम अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से आहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन में चले गए थे और वहाँ 6 माह की कठोर साधना से तुमने श्री हरि को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया था। पुत्र, अपने हृदय में उन्हीं परमात्मा को फिर से ढूंढो, तभी इस संसार के मोह से तुम छूट पाओगे। तभी तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा और भगवान के सर्वव्यापी परमानंद स्वरूप में तुम्हारी सदृढ़ भक्ति हो जाएगी, सदृढ़ भक्ति हो पाएगी तथा तुम्हें तुम्हारा परम पद प्राप्त हो सकेगा। पुत्र, जिस प्रकार औषधि से रोग का निदान होता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें उपदेश दिया है। उस पर विचार करके अपना क्रोध शांत करो, क्योंकि क्रोध कल्याण के मार्ग का सबसे बड़ा विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुमने ये समझकर कि ये यक्ष तुम्हारे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार कर डाला। इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर का बड़ा अपराध हुआ है। अंत अपनी भूल स्वीकार कर तुम कुबेर जी को प्रसन्न कर लो, अन्यथा हमारे कुल का अहित होने में देर नहीं लगेगी। विदु जी, इस प्रकार स्वयंभू मनु अपने पुत्र ध्रुव को समझा बुझा कर जाने लगे तो ध्रुव ने उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी बातों पर अमल करने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात मनु जी अपने साथ आए महर्षियों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।